लास्ट क्लास में बेटा क्या हुआ था? लास्ट क्लास में कितना हुआ था? आई थिंक मॉइस्ट हीट करा था हमने पूरा, है ना? ऑटोक्लेव यस सर। है ना? देखो आपकी जो स्टेलाइजेशन यूनिट है जिनके पास सिलेबस है, ठीक है, उसमें लिखा भी हुआ है स्टेलाइजेशन, ठीक है, उसका हमें कॉन्सेप्ट देखना है, ठीक है, कॉन्सेप्ट अपने देख रहे थे स्टेलाइजेशन का, डिफरेंट टेक्निक्स देखनी थी, ठीक है। फिर आपकी उसमें हेडिंग्स दी हुई हैं, स्टेलाइजेशन विद मॉइस्ट हीट, ड्राई हीट स्टेलाइजेशन, ठीक है। तो हमने शुरू के 2 कर लिए हैं आपके, मॉइस्ट हीट कर लिया है हमने, ड्राई हीट कर लिया है। अब नेक्स्ट लिखो स्टेलाइजेशन बाय रेडिएशन। नेक्स्ट लिखिए स्टेलाइजेशन बाय रेडिएशन। देखो आपके सिलेबस में इस तरह प्रिस्क्राइब होगा ये 30 नंबर की यूनिट है आपकी स्टेलाइजेशन। हमें कंसेप्ट पढ़ना था, कंसेप्ट हमने देख लेते उसके, ठीक है। फिर आपका स्टेलाइजेशन बाय विद मॉइस्ट हीट, ये हमने कर लिया, ड्राई हीट स्टेलाइजेशन हमने कर लिया। आज हम थर्ड स्टार्ट करेंगे स्टेलाइजेशन बाय रेडिएशन, ठीक है, कि रेडिएशन से हम स्टेलाइजेशन कैसे करेंगे। मॉइस्ट हीट में हमारा क्या था? ऑटोक्लेव, ठीक है। ड्राई हीट में हमने क्या पढ़ा था? हॉट एयर ओवन, ठीक है। तो आप नाम से भी याद रख सकते हो, हॉट एयर ओवन पढ़ा था हमने और हमने ऑटोक्लेव पढ़ा है, ठीक है। मोस्ट का मतलब थोड़ा गीला होता है, तो गीले वाला था कौन सा था आपका? ऑटोक्लेव, जो कुकर जैसा था हमारा, ठीक है। डायग्राम मैंने आपको भेज दिए थे ग्रुप में, अपना सब प्रिपेयर करके रखना अच्छे से। चलो नेक्स्ट लिखो स्टेलाइजेशन बाय रेडिएशन, RADIATION, स्टेलाइजेशन बाय रेडिएशन। रेडिएशन क्या होती है? रेडिएशन क्या होती है बेटा? सर तरंगे। तरंगे या किरणें, ठीक है। जैसे आपकी यूवी, जैसे आपकी जी सर। एफ फ्लोरोसेंस लाइट, ठीक है, इस तरह की आपकी ये होती हैं आपकी। तो लिखो इसमें इट इज़ डन बाय 2 टाइप, इट इज़ डन DONE, इट इज़ डन बाय 2 टाइप। यह आपकी 2 तरह से होती है, इट इज़ डन बाय 2 टाइप। TWO2, इट इज़ डन बाय 2 टाइप। फर्स्ट लिखो बाय UV लाइट, बड़ा बड़ा लिखना U और V, UV मीन्स अल्ट्रा वायलेट, बाय UV लाइट, ब्रैकेट में लिख देना अल्ट्रा वायलेट, ULTRA, अल्ट्रा वायलेट, VOILET, अल्ट्रा वायलेट। और सेकंड लिखो बाय आयोनाइजिंग, बाय आयोनाइजिंग, IONISING, आयोनाइजिंग, बाय आयोनाइजिंग, IONISING, आयोनाइजिंग, बाय आयोनाइजिंग, ठीक है। अब फर्स्ट लिखो, फर्स्ट लिखते हैं बाय यूवी, अब हेडिंग डाल देना बाय यूवी लाइट, शॉर्ट फॉर्म में लिखा रहा हूँ, ठीक है, फुल फॉर्म आपको पता ही चल गई है, अल्ट्रा वायलेट। अल्ट्रा वायलेट कहाँ से आती है? पढ़ा भी होगा शायद, कुछ को पता भी होगा। यूवी लाइट कहाँ से आती है? सर सन से आती है। सन से आती है आपकी, जो आपकी सन से ये रेज आ रही हैं जो आपको हार्मफुल करती हैं। देखो सन से हर तरह की रेज आती हैं, ठीक है, जो हमें हार्मफुल करती हैं वो होती हैं आपकी यूवी रेज, ठीक है। वैसे तो विटामिन डी भी आ रहा है आपका, ठीक है, बट जो रेज हमें हार्मफुल करती हैं वो होती हैं आपकी यूवी रेज, ठीक है। तो लिखो, लिखिए अब इसमें स्टार्ट कर दीजिए लिखना, डायरेक्ट सनलाइट, डायरेक्ट सनलाइट, SUNLIGHT, direct sunlight can destroy, CAN, can destroy
माइक्रो ऑर्गेनिज्म, डायरेक्ट सनलाइट कैन destroy microorganism, DESTROY, destroy microorganism, MICROORGANISM, microorganism. नेक्स्ट पॉइंट लिखे, सन एमिट, सन SUN, सन आपका जो सूरज होता है, द सन एमिट EMIT, इमिट, इमिट का मतलब होता है निकालना, एमिट का मतलब होता है आपका निकालना, तो वही लिख रहे हैं हम, सन एमिट बोथ, सन एमिट बोथ शॉर्टर वेवलेंथ, बोथ शॉर्टर वेवलेंथ, SHORTER, शॉर्टर वेवलेंथ एंड लॉन्गर वेवलेंथ रेडिएशन, शॉर्टर वेवलेंथ एंड लॉन्गर वेवलेंथ रेडिएशन। ठीक है, सन क्या होता है, सन से आपकी दोनों तरह की आपकी रेडिएशन निकलती है, शॉर्टर वेवलेंथ भी और लॉन्गर वेवलेंथ भी। वेवलेंथ क्या होती है आपकी, लैम्डा, जो आपने पढ़ी है, ठीक है, किस इंटेंसिटी से आपकी लाइट आती है, वो होती है आपकी वेवलेंथ। ठीक है, और जो आपकी लॉन्गर हाँ बताओ, जो आपकी लॉन्गर वेवलेंथ होती है वो आपकी हार्मफुल होती है एज कंपेयर टू शॉर्टर वेवलेंथ। ठीक है, जो लॉन्गर वेवलेंथ होती है वो आपकी हार्मफुल होती है एज कंपेयर टू शॉर्टर वेवलेंथ। तो सन से हमारी दोनों तरह की वेव्स निकलती हैं, शॉर्टर भी और लॉन्गर भी। नेक्स्ट लिखो, द शॉर्टर वेवलेंथ, नेक्स्ट पॉइंट है, द शॉर्टर वेवलेंथ इज एब्जॉर्ब बाय अर्थ, the shorter wavelength is absorbed by earth, EARTH, earth atmosphere, shorter wavelength is absorbed by earth atmosphere, EARTH, earth atmosphere. नेक्स्ट पॉइंट लिखो, द एंटीमाइक्रोबियल एक्टिविटी, द एंटीमाइक्रोबियल एक्टिविटी, ANTI, एंटी माइक्रोबियल, MICROBIAL, the antimicrobial activity of UV light, the antimicrobial activity of UV light depends on its wavelength, depends on its wavelength, अंडरलाइन कर देना, डिपेंड ऑन इट्स वेवलेंथ, क्योंकि यही मेन है इसमें बस, और तो हमने ऐसे ही लिखा है, सब पता है आपको, सन से निकलती है, दो तरह की लाइट निकलती है, एक छोटी होती है, एक बड़ी होती है, बड़ी हमारी हार्मफुल होती हैं। ठीक है, ये पॉइंट मेन है इसमें कि द एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी ऑफ यूवी लाइट डिपेंड्स ऑन इट्स वेवलेंथ। जो यूवी लाइट इंस्टॉलेशन जो आप कर रहे हो वो डिपेंड किस पे करता है, उसकी वेवलेंथ पे। कैसे, जितनी ज़्यादा आपकी मैक्सिमम वेवलेंथ होगी उतना ही अच्छा इसकी इंस्टॉलेशन या एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी बढ़ेगी। देखो माइक्रोब्स क्या होते हैं, हमने माइक्रोब्स पढ़े हैं, यही तो है आपके बैक्टीरिया, फंगस, एल्गी वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, ये क्या है आपके, यही आपके माइक्रोब्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। ठीक है, और किसी चीज़ के अगर आगे एंटी लग जाता है, ठीक है, जैसे आप टीवी में ऐड भी देखते हैं, एंटी डस्टिंग, एंटी वाटर प्रूफ, तो उसका मतलब क्या होता है, एंटी डस्टिंग का मतलब क्या हो गया कि वो डस्टिंग होने से बचा रहा है। तो ऐसे ही आपका एंटी माइक्रोबियल का मतलब क्या होगा कि वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जो ग्रोथ हो रही है उनसे बचा रहा है। तो आपकी जिस यूवी लाइट की वेवलेंथ आपकी जितनी ज़्यादा होगी, ठीक है, वो उतने ही ज़्यादा आपके माइक्रोब्स को किल करेगी, यानी आपका स्टेलाइजेशन होगा। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए,
द मैक्सिमम एक्टिविटी इज द मैक्सिमम एक्टिविटी इज शोन द मैक्सिमम एक्टिविटी ACTIVITY द मैक्सिमम एक्टिविटी इज शो SHOW शो एट 265 नैनोमीटर NM, छोटा n और m, nm लिखते हैं ना आप नैनोमीटर में। द मैक्सिमम एक्टिविटी शो एट 265 nm वेवलेंथ, 265 nm वेवलेंथ, मतलब जो आपकी मैक्सिमम एक्टिविटी होगी, जो सबसे अच्छी एक्टिविटी आएगी आपकी, वो 265 पे आएगी आपकी, ठीक है। या जो हम सीधी सीधी एक वर्ड में बात करें, जैसे हमारी हेडिंग है कि जो आपका स्टेलाइजेशन आयन से रेडिएशन से होगा वो सबसे अच्छा 265 पे होगा, ठीक है। यस सर। अब नेक्स्ट हेडिंग लिखिए एप्लीकेशन। एप्लीकेशन लिखिए इट इज यूज्ड इन इंडस्ट्री। इट इज़ यूज्ड इन इंडस्ट्री। इंडस्ट्री में आपका बहुत यूज़ होता है। यूवी सेंसर लगे रहते हैं इंडस्ट्री में बहुत। अगर कोई बच्चा करता भी है या किसी ने देखे भी होंगे तो कहीं ना कहीं आपने देखा होगा नीले नीले कुछ शीशे लगे रहते हैं। वो नीले नीले शीशे नहीं होते आपके, वो यूवी राइज का चैम्बर होता है, ठीक है। यूवी लाइट का चैम्बर होता है, वो वहाँ से निकलती रहती है, वो आपकी सारी एब्जॉर्ब सारी। अगर सपोज मैं जैसे इस रूम में बैठा हूँ, ठीक है, इस रूम के बगैर मैं एक कॉर्नर में कहीं पे यूवी चैम्बर लगा दूंगा, ठीक है, तो वो इस पूरे रूम की एयर को, इनका मेन काम होता है आपका एयर प्यूरिफाई करते हैं, ठीक है। और अगर आपकी देखो आपका जो रूम है, रूम में क्या होगा, रूम में आपका ह्यूमिडिटी तो होगी, वेपर ही तो होगा, एयर ही तो होगी, ठीक है। रूम में और कुछ तो होने का नहीं। तो जब आपकी एयर ही यहाँ पे पूरी प्योरीफाई हो गई, पूरी सिलेक्शन हो गई आपकी एयर, ठीक है, तो आप यहाँ पे कोई भी सामान लेके आओ वो भी आपको सुरक्षित रहेगा, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, एयर पैसेज को आपका पास कर देते हैं। मेनली आपने इंडस्ट्री में देखोगे, आप इनको हॉस्पिटल में भी देखोगे, हॉस्पिटल में बहुत लगे होते हैं। हॉस्पिटल में भी क्या है, रूम्स में आपका सिर्फ या तो पेशेंट होता है या फिर एयर, ठीक है। तो वहाँ का जब आपके हॉस्पिटल के रूम की आपका पूरा वो इंस्टॉलेशन हो गया, तो वहाँ पे कोई भी आपका सामान रखा है वो भी सुरक्षित है फिर, ठीक है। तो हमने क्या लिखा, इट इज़ यूज्ड इन इंडस्ट्री। नेक्स्ट लिख दो, इट इज़ यूज्ड इन हॉस्पिटल्स। इट इज़ यूज्ड इन हॉस्पिटल्स, HOSPITALS। इट इज़ यूज्ड इन हॉस्पिटल टू sterilize the air। sterilize, STERILIZE, sterilize the air, ठीक है। जो आपकी एयर होती है उसको स्टरलाइज करती है ये। और आजकल अगर जैसे कोई जो हाईली मॉडिफाइड आपके रूम बनते हैं, हमारे जो ऑफिस बनते हैं, होटल्स बनते हैं, वहाँ पे भी आपने बड़े आसानी से देखना। जैसे मेरे ऊपर ये सीलिंग हुई हुई है, देखो ये सीलिंग हो रखी है, ठीक है। तो आप इसी सीलिंग में क्या देखते हैं, अगर कभी कोई गया हो तो इसी सीलिंग में कहीं कहीं चैम्बर होते हैं, कुछ अलग अलग चैम्बर होते हैं, नीले नीले कलर के, येलो येलो कलर के। बेटा वो यूवी लाइट होती हैं, ठीक है। वो भी आपकी यूवी लाइट्स होती हैं, ठीक है। वो भी आपके उस चीज़ को आपके स्टरलाइज करती हैं, पूरा उसको क्लीन रखती हैं। तो ये भी लाइन लिख सकते हो आप, लिखो इट इज़ यूज्ड इन होम सीलिंग्स, या सीलिंग लिख दो खाली। इट इज़ यूज्ड इन सीलिंग, सीलिंग CEILING। इट इज़ यूज्ड इन सीलिंग, CEILING। इट इज़ यूज्ड इन सीलिंग। अब नेक्स्ट लिखो डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज लिखो। एक टर्म होता है पेनिट्रेशन। क्या होता है पेनिट्रेशन का मतलब,
एंटर सेंटर, एंटर एंटर, हाँ पेनिट्रेशन का मतलब होता है आपका आना या एंटर करना, ठीक है। अब देखो जैसे मैं आप अपने कोई आप में से अभी कुछ अपने रूम में बैठे होंगे तो आपको धूप लग रही है? नो सर नहीं लग रही ना। अगर आप अपने कोई भी रूम में बैठे हैं या किसी भी क्लोज रूम में बैठे हैं तो आपको धूप नहीं लग रही नो है ना। इट मीन्स यूवी लाइट पेनिट्रेट नहीं हो पा रही हैं। तो इनकी जो पेनिट्रेशन पावर होती है यानी कि एंटर करने की, जैसे कुशल ने कहा एंटर, ठीक है, तो जो यूवी लाइट की एंटरिंग पावर होती है वो थोड़ी लो होती है, ठीक है, इसलिए इनमें दिक्कत आती है एक ये। इट मीन्स अगर आपकी कोई सामान पैक हो गया है पहले ही, ठीक है, तो आप उसको फिर आप यूवी से उसको वो नहीं कर सकते स्टराइज, आपको खोल के ही दोबारा करना पड़ेगा वो। क्यों? क्योंकि वो अंदर घुस नहीं पाएगी, अंदर पेनिट्रेट नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो एक डिसएडवांटेज इसका ये है, तो लिखो इट हैज़ लो पेनिट्रेटिंग पावर। इट हैज़ लो, LOW, लो, पेनिट्रेटिंग, PENETRATING, इट इज़ लो पेनिट्रेटिंग पावर, POWER। जिनको पेनिट्रेटिंग नहीं समझ में आ रहा होगा ब्रैकेट में लिख देना उसके ऊपर एंटर, मतलब आना या पार होना, पार होना, या प्रवेश करना। प्रवेश करना, एक ही बात है। अब तो कई मीनिंग होते हैं, मत हमें ये है समझ में आना चाहिए बस। इट हैज़ लो पेनिट्रेटिंग पावर, कोमा लगाना, सो सो नॉट एप्लीकेबल ऑन, सो नॉट एप्लीकेबल, NOT, नॉट एप्लीकेबल, APPLICABLE, नॉट एप्लीकेबल ऑन पैक प्रोडक्ट, PACKED, पैक्ड, नॉट एप्लीकेबल ऑन पैक्ड प्रोडक्ट, PACKED, पैक्ड प्रोडक्ट। समझ गए ना। जैसे सपोज अगर मेरे पास कुछ भी था, ये पेन था, अगर मैं इसको डायरेक्ट रख दूंगा तो ये स्टेलाइज हो जाएगा, बट अगर इसको मैं पैक करके रखूंगा तो इसके अंदर घुस नहीं पाएंगे वो, ठीक है। सेकंड लिखो